क्या तुम लंबे समय तक पढ़ नहीं सकते? अगर पढ़ भी लिया तो हर चीज भूल जा रहे हो। स्टडी टॉर्चर जैसी लगती है, मजा कुछ नहीं आ रहा। भैया तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारे स्टडी टेक्निक्स में प्रॉब्लम है। अगर तुम सबको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुम सही चैनल पे आओ। मेरा नाम सैयद रियान हुसैन है, मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मैं हमेशा से यही सोचा करता था, यार मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ज्यादा सिलेबस कवर होगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं। मैं कंपटीशन के डर से बुक के सामने तो बैठना सीख गया था, बट पढ़ना नहीं सीखा था। हम इंडियंस मेहनत तो कर लेते हैं, बट कंपटीशन में हमेशा एवरेज परफॉर्म करते हैं। मैं भी यही गलती कर रहा था, हमेशा मेरा रिजल्ट हमेशा बिलो एवरेज या फिर एवरेज रह रहा था। बट तब फर्क आया जब मैंने अपने स्टडी टेक्निक्स को गौर से देखा और अपनी स्टडी टेक्निक्स में ट्विक्स की। आइए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यह ग्राफ मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। तो मैं जब भी स्टार्ट करता था अपनी पढ़ाई, तो मैं ये देखता था कि जो मेरी एफिशिएंसी है वो हर मिनट के साथ नीचे 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 आके गिर जाती थी। बट एक ऐसा पॉइंट आता जहां पे मेरा दिमाग बोलता था भाई बस इसके आगे नहीं होगा। पर मैं इंडियन लौंडा, नहीं भाई मुझे मेहनत करना है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं पुश करता था अपने स्टडी को। मैं जो 4 से 6 घंटे पढ़ता था, बट उसमें से पढ़ाई जो हो रही थी मेरी वो सिर्फ हो रही थी 40 मिनट। एंड इसके बाद का जो पीरियड था वो आप लोगों के जैसा इंस्टाग्राम स्क्रॉल। फिर मुझे एक सिंपल फंडा पता चला एक्टिव और पैसिव लर्निंग का। तो मुझे पता चला कि जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हमें हर चीज़ समझ में आती है। एंड थोड़े टाइम के बाद वो हमारा अटेंशन चले जाता है, हम इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। एंड वो अटेंशन चले जाने के बाद जब हम बुक हमारे सामने रहती है बट हम इंस्टाग्राम पे रहते हैं, उसे कहते हैं पैसिव लर्निंग, जहाँ पे हम सिर्फ बुक को घूरते रहते हैं। तो मुझे पता चलने के बाद मैंने सिर्फ सिंपल टेक्निक अप्लाई की, पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत लोगों को पता होगा, बट इसके पीछे का प्रिंसिपल अब समझ में आया ना। तो जब मैंने स्टडी स्टार्ट की तो मैंने नोटिस करना चालू किया कि मेरा दिमाग कब थक रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि भाई मेरा दिमाग थक रहा था 40 मिनट पर। तो मुझे पता चल गया था कि भाई ये है मेरा एक्टिव फेज, जहां पे मेरा दिमाग सुपर एक्टिव है और मैं हर चीज जो भी पढ़ रहा हूं उसे मैं रिटेन कर सकता हूं। और ये स्टॉप फेज है, जहां पे मुझे अपनी स्टडी को स्टॉप करना है। और मुझे पता चला कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में हमारा ब्रेन वापस से रिचार्ज हो जाता था। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जब हम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते थे तो हमारी एफिशिएंसी वापस आ जाती है। तो हम 40 मिनट पढ़ने के बाद अगर 5 मिनट ब्रेक लिए, फिर उसके बाद हमने स्टडी की 40 मिनट, तो अब 95 मिनट्स में आपने 90 मिनट स्टडी किया। 95 मिनट्स में आपने 90 मिनट स्टडी किया। इधर आपने 4 से 6 घंटे में सिर्फ 40 मिनट स्टडी किया। सिंपल सा फंडा है। आप जब भी स्टडी करते हैं आपको देखना है कि भाई आपका दिमाग कितने टाइम के बाद बस बोल रहा है। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है एंड उसके बाद आपको अपनी स्टडी रीस्टार्ट करनी है। बस उसके बाद क्या, आपका स्टडी टाइम भी इंक्रीज होगा, आपको स्टडी में मज़ा भी आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अभी स्टडी टॉर्चर है। पहले जहां मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता था, सिर्फ मुश्किल से 2 चैप्टर कवर होते थे, अब 3 से 4 चैप्टर आराम से कवर हो रहे थे। अब तो मैं रोज एग्जाम से अच्छे से पढ़ रहा था, 4 से 5 घंटे रोज चैप्टर्स कवर कर रहा था। क्या मेरे मार्क्स ज्यादा है? नहीं। मैंने ये देखा कि भाई मेरे से कम पढ़ने वाले बच्चे, मेरे से कम घंटे पढ़ने वाले बच्चे, मेरे से कम दिन पढ़ने वाले बच्चे मेरे से ज्यादा मार्क्स ला रहे थे। So I was heartbroken। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो ज्यादा पढ़ रहा हूँ ना, अब तो सही टेक्निक से, बट मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। हम एक चीज भूल जाते हैं कि एग्जाम में हम कितना पढ़े वो भी मायने रखता है, बट साथ ही साथ ये भी मायने रखता है कि हम कितना ज्यादा हम रिटेन करते हैं, है ना। रिटेन का ये मतलब होता है कि 24 घंटे के बाद हम जितना पढ़ते हैं उसका कितना हमें याद रहता है। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि भाई यार वो बच्चों का पढ़ने का तरीका क्या है, मेरा पढ़ने का तरीका क्या है। मैं जो मेरे फिजिकल नोट्स हैं उनको बार 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 रिव्यू करना, एंड वो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, एंड स्टडी ग्रुप में दूसरे बच्चों को समझाना। तो मुझे बाद में जाके पता चला कि भाई जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं उनका रिटेंशन रेट होता है 75%, एंड जो बच्चे दूसरों को टीच करते हैं उनका परसेंटेज रहता है 90% रिटेंशन रेट। एंड
जो बच्चे नोट्स पढ़ते हैं डेली, उनका रिटेंशन रेट होता है सिर्फ 10%। मुझे एक रियलाइजेशन हुआ जो हर बच्चे को होता है कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ के सिर्फ 10% रिटेन कर रहा था। चैप्टर्स को कंप्लीट करने की एफिशिएंसी तो बहुत बढ़ गई थी, बट वो याद रखने की एफिशिएंसी नहीं आई थी। तो अपनी स्टडी टेक्निक में मैंने फिर चेंजेस करे। तब मुझे लर्निंग पिरामिड के बारे में पता चला। तो लर्निंग पिरामिड हमें बताता है कि हमारी कौन सी टेक्निक से हमें कितना ज्यादा याद रहता है। अगर हमने क्लास में लेक्चर सुना तो हमें सिर्फ 5% याद रहेगा। अगर हमने नोट्स पढ़े तो हमें सिर्फ 10% याद रहेगा। अगर हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा तो हमें 20% याद। अगर आपके टीचर ने आपको एग्जाम्पल से समझाया, डेमोन्स्ट्रेट किया फिजिक्स की क्लास में, तो आपको 30%। या डिस्कशन ग्रुप से 50%। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें 75% याद रहता है। अगर हम दूसरों को समझाते हैं तो हमें 90% याद रहता है। 90%। तो जहां पे मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा था, मुझे सिर्फ 10% याद रह रहा था। वहां पर मेरा दोस्त जो दूसरों को टीच कर रहा था, उसे 90% याद रह रहा था। तो बताइए मार्क्स किसके ज्यादा आएंगे? उसके ही। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पोमोडोरो टेक्निक एंड लर्निंग पिरामिड को अप्लाई किया, अपने टेक्निक्स को बदला। मैं सेशंस तो लगा रहा था, बट मैंने अपनी टेक्निक्स को बदला। मैं वो सेशंस दूसरों को पढ़ाने के लगा रहा था। मैं सेशंस लगा रहा था दूसरों को डेमोन्स्ट्रेट करने के। मैं स्टडी सेशन लगा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। मैं स्टडी सेशन लगा रहा था स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के, जिससे मैं ज्यादा देर पढ़ रहा था और ज्यादा देर रिटेन कर रहा था। तो अब बताओ अब क्या रिजल्ट आएगा? ऑब्वियसली यहीं से मैंने कंपटीशन का वो गैप खत्म कर दिया। मैं अब वो कॉन्फिडेंट बच्चा बन चुका था जो कंपटीशन से डरता नहीं, कंपटीशन को टॉप करता है। बट 1 मंथ हो चुका था अच्छे से पढ़ते पढ़ते, बट उसके बावजूद भी आई वॉज टायर्ड। मुझे सब्जेक्ट से चिढ़ आने लगी, पर समझ नहीं आया यार, मैं तो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अच्छे से स्टडी टेक्निक्स को अप्लाई कर रहा हूँ, आज सही टेक्निक से याद कर रहा हूँ। बट मैं एक चीज भूल गया था कि यार दिमाग को ब्रेक की जरूरत होती है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि स्पेस रेपिटेशन क्या होता है। ये क्वाइट सिंपल है भाई। पोमोडोरो टेक्निक पता है ना आपको, जो मैंने बताया था कि आप हर सेशन में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो यहाँ पे भी आप दिन में ब्रेक लेंगे। अगर आपने मंडे को 4 से 5 घंटे का सेशन लगाया है स्टडी का, तो आप क्या करेंगे? दूसरे दिन एक ब्रेक ले लेंगे और वेडनेसडे के दिन पढ़ेंगे। जो आप ब्रेक लेते हैं, जो आप गैप लेते हैं दिनों के बीच में, हम उसे कहते हैं स्पेस रेपिटेशन, जिससे आपका ब्रेन हमेशा एफिशिएंट रहेगा, जिससे आप थकेंगे नहीं, अपने आप को टॉर्चर नहीं करेंगे। और एक गाइस बोनस स्टेप, 2 बोनस स्टेप एक्चुअली। एक चीज बताना चाहता हूँ परेटो प्रिंसिपल के बारे में। बहुत सारे लोगों को परेटो प्रिंसिपल के बारे में पता होगा, भाई हम 20% पढ़े तो 80% मार्क्स आ गए। हम वही चीज करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, हाई टॉपिक्स पढ़ते हैं जिससे हमें ज्यादा मार्क्स आए। पर इंडियंस एक गलती कर डालते हैं। तो वो क्या? वो ये करते हैं कि हार्ड इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट। जो हार्ड है वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी गलती है। जिसकी तरफ से ये होता है कि वो थोड़े इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, ज्यादा हार्ड पे फोकस करते हैं। हार्ड पे फोकस करने की तरफ से उनके हाई टॉपिक्स पूरे छूट जाते हैं। एंड दूसरी चीज, अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो आपकी स्टडी अच्छे से होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि भाई पहला वीडियो है कैसा दिखा, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पीस आउट।